નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. કાવ્ય 13 સાધુપદેશ કાકા હાથરસી. કવિનો પરિચય આપણે જોઈ લીધો છે અને કાવ્યમાં શું કહેવા માંગે છે એ પણ આપણે જોઈ લીધું છે. હવે આપણે કાવ્ય તરફ આગળ વધીશું. તો તમારું પાઠ્યપુસ્તક છે એ ખુલ્લું રાખજો. પેજ નંબર 32 છે એ બરાબર તમારે એમાં જોવાનું છે. તો ચાલો આપણે કાવ્ય ચાલુ કરીએ છીએ. आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए. पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए. मैं तमने कह્યું હતું કે તમે લેસનમાં કાવ્ય છે બરાબર વાંચી લેજો તો કાવ્ય સરળ છે, સમજાઈ જાય એવું છે. બરાબર. તો શું કીધું છે કાવ્યની અંદર? કાકા હાથરસી છે એ હાસ્ય વ્યંગ્યકાર છે અને એમણે હાસ્ય અને વ્યંગ સાથે આ કાવ્ય છે એ આપણને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. તો ढोंगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हैं. देखिए यहाँ लिखा ही है, आइए प्रिय भक्तगण उपदेश कुछ सुन लीजिए. उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने यूँ तो अनेक ग्रंथ अनेक पुस्तकें पढ़ी होगी, आज आप मेरे भी कुछ पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए. आज कुछ आप मेरे गुण लीजिए. हाथ में हो गोमुखी, माला सदा हिलती रहे. गोमुखी ऐसी थैली जिसमें माला रखकर नाम स्मरण, राम नाम या जो भी अपने इष्ट देव है उसका नाम लिया जाता है. तो क्या कहते हैं कवि कि आप अपने हाथ में हमेशा माला लेकर गोमुखी में हाथ फेरते रहिए, फिराते रहिए, ताकि लोगों को यह लगे कि आप ईश्वर के नाम जपा करते रहते हो. तो इसके अलावा ऊपर से आप ऐसा दिखावा करते रहिए कि आप अंदर से बहुत विनम्र है, लेकिन आप दिखावा कैसा करना है कि हम विनम्र है, लेकिन नम्र ऊपर से बने, ऊपर से हमें नम्र बनना है. भीतर छुरी चलती रहे, लेकिन अंदर से आप छल कपट करने से मत चूकिए. यहाँ पर हास्य व्यंग्य है, ये समझ लेना चाहिए. तो यहाँ पर जो हमारा प्रथम पद है इसमें इस प्रकार से कवि हाथरसी ने हमें कहा है. अब आगे देखते हैं. नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी. क्या कहा है कवि ने कि हमें ऐसे ढोंग करने के लिए क्या करना है कि नगर से बाहर. साधु संत कहाँ पर रहते हैं? तो साधु संत बाहर रहते हैं, नगर से बाहर रहते हैं, बगीचे में रहते हैं. दिखाने के लिए तो झोपड़ी लगती है, लेकिन अंदर से हम देखें तो आलीशान महल जैसा होता है. तो यहाँ पर कवि ऐसा ही व्यंग करते हुए कहते हैं कि ढोंग करने के लिए ऊपरी दिखावा करना जरूरी है, इसलिए नगर से बाहर बगीचे में झोपड़ी बना ले. दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी. दीप यानी कि दिया, इसका जैसा दैदीप्यमान हमारा देह है वो चमकना चाहिए. और सीप जैसी, सीप यानी जो नदी या समुद्र में से जो हमें सीप मिलती है ना, जिन्हें આપણે ગુજરાતીમાં છીપલા કહીએ. तो इसीलिए साधुओं क्या क्या करना है कि वेश बनाने के लिए कुछ चीज़ों का उसे सहारा लेना पड़ता है. इसके लिए उसे शहर के बाहर बगीचे में एक झोपड़ी बना लेनी चाहिए और वहाँ पर क्या करना है उसे, तो कि अपना देह यानी कि शरीर को चमकाना चाहिए. तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल, इस भय से लगे मत कांपने, जीव क्या है ब्रह्म क्या. सीप जैसी खोपड़ी तर्क करने के लिए, छिपले की जैसी हमें हमारी खोपड़ी करनी चाहिए. और दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हमें क्या करना है? लोगों को दिखाने के लिए हमें चंदन आदि से हमारा जो शरीर है उसे चमकाना चाहिए. वस्त्र है वह भी अलग से धारण करने चाहिए और सिर पर मुंडन करा लेना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हम संत हैं. लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई तर्क करने के लिए हमारे सामने आ जाता है और क्या पूछता है हमें, भाई जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, और क्या पूछते हैं, तू कौन है,
मैं कौन हूँ, तू कौन है, मैं कौन हूँ। स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे कि यदि कोई तार्किक बात आपसे करने के लिए आए और ऐसे प्रश्न पूछे आपसे कि भाई ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, आप कौन है, मैं कौन हूँ, तो उस वक्त हमें क्या करना है, तो कि उस वक्त हमें घबराना नहीं है बिल्कुल, लेकिन हमें एक स्लेट लेनी है और उस स्लेट में हमें क्या लिखना है कि उस स्लेट में हमें लिख देना है कि भाई आजकल मेरा तो मौन व्रत चल रहा है, इसलिए आपके साथ कोई तर्क वितर्क नहीं करेगा। और इस उपाय से आप एकदम इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इस उपाय से एकदम आप मुक्त हो जाएंगे, तर्क करने वाले अपने आप ही चले जाएंगे। तो ऐसा करने के लिए कवि ने हमें कहा है, अंतिम जो पद है उसमें क्या किया है, किए जा निष्काम सेवा सब फलेच्छा छोड़कर। क्या कहते हैं कवि कि आप बिना किसी कामना या इच्छा से लोगों की सेवा करते रहिए। फल की इच्छा, फिर फल की परवाह, इच्छा नहीं लेकिन फल की परवाह हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। खा पपीता छोड़ कर स्वर्ग का झगड़ा गया, भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। देखो कैसा कहा है कवि ने कि हमें बिल्कुल भी किसी कामना या इच्छा से लोगों की सेवा करते रहिए, फल की परवाह में बिल्कुल भी करनी नहीं चाहिए। यदि फल की कमी कभी याद आ जाए तो इधर उधर हाथ मारकर जो हाथ में आ जाए उसे झपट लीजिए। स्वर्ग प्राप्ति से कोई वास्ता मत रखिए, नरक में जाने का डर भी मन से निकाल दीजिए। यदि आपके पापों का घड़ा भर जाए यानी पाप ज्यादा हो जाए तो हमें क्या करना होगा, तो कि काशी में जाकर गंगा नदी में डुबकी लगा लेनी है। ऐसा मानना है ना कि कई लोगों का कि गंगा में डुबकी लगाने से या गंगा में स्नान करने से क्या होता है, तो कि हमारे सर्व पाप है वो नष्ट हो जाएंगे। तो कभी यहाँ पर भी यही बात बताते हैं कि यदि पाप का घड़ा आपका भर जाए तो क्या करना है, तो कि हमें ये पाप मोचिनी जो हमारी गंगा नदी है उस गंगा नदी में काशी पहुंचकर हमें हमारे पाप के घड़े को फोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार से कवि हाथरसी है, उन्होंने इस काव्य में हमें उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है कि उन अनपढ़ और ढोंगी लोगों पर उन्होंने व्यंग किया है जो अपने आप को साधु के रूप में पेश करते हैं और वास्तविक साधुओं की नकल कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। इन लोगों को ज्ञानप्रद बातों से कुछ लेना देना होता नहीं है, ज्ञान का और उसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है। तो ज्ञान के परीक्षा की जब घड़ी आती है तो ये लोग क्या करते हैं, मौन व्रत धारण कर लेते हैं और बड़े से बड़ा पाप करने से भी ये लोग डरते नहीं है। तो ऐसे दम्भी साधुओं पर हमारे कवि जो है उन्होंने करारा व्यंग किया है। अब हम इसके प्रश्न जवाब की चर्चा बाद में करेंगे। आज इतना ही।